चित्तौड़ तीसरा स्थल है जहां पे सूर्य मंदिर है। गगरार, गगरार गाय वाला घ, गागरे वाला ग नहीं, गाय वाला ग, गगरार, गगरार चित्तौड़। 4 हो गए सूर्य मंदिर, ठीक है। 5वां लिखेगा तलवाड़ा बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा, गगरार, रार एक र और बनाओ, हाँ, तलवाड़ा बांसवाड़ा। ये हो गए 5 हमारे सूर्य मंदिर। एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कालिका माता मंदिर वर्तमान में, जो पहले सूर्य मंदिर था, है ना। दूसरा कुंभलगढ़ में, तीसरा सोनागढ़ में, और चौथा क्या आपने लिखा, गगरार, गगरार चित्तौड़, और 5वां लिखा आपने तलवाड़ा बांसवाड़ा। लिखा यहां तक, चलिए आगे लिखना ओसिया जोधपुर, ओसिया, ओसिया जोधपुर में। ये तो आपको पता, अपन ने पढ़ी था, ओसिया के मंदिर में बात करी। फिर लिखेगा छठा, 7वां लिखना है गलताजी मंदिर जयपुर, गलताजी में है, गलताजी, गलताजी जयपुर, गलताजी जयपुर, हाँ जयपुर। फिर लेना आमेर जयपुर, आमेर जयपुर, आमेर जयपुर, आमेर जयपुर। कितने हो गए, 8 हो गए। 8 है मतलब ठाठ है, 8 हो गए। फिर लिखो जालापटन झालावाड़, जालापटन झालावाड़ है वहां पे सूर्य मंदिर, जिसको पद्मनाभ मंदिर कह रहे, जालापटन झालावाड़। कतरा भी गया 9, ठीक है। एक और लिखो रणकपुर पाली, रणकपुर पाली, रणकपुर पाली, रणकपुर पाली। ये हमारे सूर्य मंदिर है। हाँ बेटा, जगदीश मंदिर, हाँ यूं सूर्य मंदिर प्रॉपर नहीं है, लेकिन एक भगवान सूर्य की मूर्ति जरूर है। तो एक और लिखेगा जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर उदयपुर, जगदीश मंदिर उदयपुर। यहां पर भी आपको एक कोना भगवान सूर्य के मंदिर के रूप में मिल रहा है ना। ये है हमारे राजस्थान के सूर्य मंदिर। जगदीश मंदिर को सूर्य मंदिर नहीं करें, जगदीश मंदिर के अंदर एक सभा मंडल में सूर्य मंदिर बना हुआ है, 4 कोने पर पंचायतन शैली वाला, है ना जगदीश मंदिर, जो महेंद्र कहना चाह रहा है। बाकी ये सब हमारे 10-11 मंदिर मैंने बताया, ये सब हमारे सूर्य मंदिर है। कौन से मंदिर हो गए, हमारे सूर्य मंदिर हो गए। एग्जाम में पूछे तो आपको ये ध्यान में रखना, हम सब सूर्य मंदिर की चर्चा में यहाँ कर चुका हूं। बाकी आपने कहीं दुर्ग में पढ़ा है, वो मंदिर यहाँ लाके डाल दिया है। जैसे अपन ने बात करी चित्तौड़गढ़ में, जो पहले मूल मंदिर सूर्य मंदिर, जो वर्तमान में कालिका माता मंदिर हो गया, है ना, प्रतिहार काल का मंदिर था। फिर हमारा सोनागढ़ किले में सूर्य मंदिर प्रॉपर है, और कुंभलगढ़ दुर्ग में भी सूर्य मंदिर प्रॉपर है। चित्तौड़ वाला अब वर्तमान में सूर्य मंदिर नहीं रहा, वो कालिका माता मंदिर रह गया, ठीक है। आपका एक कंफ्यूजन था कि कुंभ श्याम मंदिर किसने बनाया, तो वो हमारे माणा कुंभा ने बनाया, जिसको अपन मीरा मंदिर बनाया। कुंभ श्याम मंदिर के परिसर में भी मीरा मंदिर बना हुआ, जो राणा सांगा ने बनाया है, कुंभा ने नहीं बनाया है ना। दोनों का कंट्रोवर्सी है। जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो हो गया हमारा कुंभ श्याम मंदिर, समझना। कुंभ श्याम मंदिर बहुत बड़ी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के अंदर एक छोटा परिसर दे दिया, वो कहला रहा मीरा मंदिर। तो इस परिसर में ही मीरा मंदिर का निर्माण कुंभ श्याम मंदिर में किया गया। उस मीरा मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने किया है। बाकी कुंभ श्याम मंदिर हमारे राणा कुंभा द्वारा हुआ है ना। कहीं कहीं किताबों में लिखा कि मीरा मंदिर भी कुंभा ने बनाया, मीरा मंदिर कुंभा ने नहीं बनाया, क्योंकि कुंभा के समय मीरा बाई थी नहीं, राणा सांगा की बेटे की बहू रही है, तो बाद में बना है। क्योंकि बीच में भी कम से कम 80-90 सालों का फर्क आ रहा है, तो सीधा सीधा अर्थ है कि कुंभा द्वारा मंदिर का निर्माण नहीं किया गया। चलो रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। चलिए अब हम आज जो पढ़ने वाले वो है राजस्थान के प्रमुख महल। हेडिंग डालेगा राजस्थान के प्रमुख महल, ऐसा हेडिंग डालेगा। राजस्थान के प्रमुख महलों की बात करेंगे। राजस्थान के प्रमुख महल, राजस्थान के प्रमुख महल की बात करेंगे। राजस्थान के प्रमुख महल चालू कर दिया सर ये। राजस्थान के प्रमुख महलों की बात कर रहे हैं। तो आज ऑनलाइन विद्यार्थी मेरी क्लास को रिकॉर्ड क्लास के रूप में देख रहे होंगे। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होने से आप लाइव नहीं आ पा रहे हैं, है ना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम उन्हीं महलों की बात करेंगे जो दुर्गों में नहीं है।
हम उन्हीं महलों की बात करने जो दुर्गों में नहीं, ऐसे महलों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम उदयपुर संभाग से शुरुआत करते हैं। उदयपुर संभाग के कौन कौन से महल हमारे प्रसिद्ध है उनकी बात करते हैं। तो हेडिंग डालेगा सबसे पहले उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के महलों की यहां चर्चा करेंगे। उदयपुर संभाग, सातों संभाग में ले चलूंगा और उदयपुर संभाग की बात कर रहे हैं। उदयपुर संभाग के महल, सबसे फेमस महल की बात करते हैं। 4 जगह आपको सिटी पैलेस नाम का महल मिलेगा। 4 जगह सिटी पैलेस मिलेगा, सुनना। सिटी पैलेस उदयपुर में है, सिटी पैलेस जयपुर में है, सिटी पैलेस धौलपुर में है और सिटी पैलेस अलवर में है। 4 जगह। और प्रश्न है राजस्थान का सिटी पैलेस स्थित है, तो आपका आंसर जयपुर होगा। क्या होगा? जयपुर होगा। और अगर ऑप्शन में जयपुर नहीं आया तो सेकंड ऑप्शन पे उदयपुर आएगा, क्योंकि उदयपुर को सिटी पैलेस कह रहे हैं, लेकिन वो महल हमारा राजमहल के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, सिटी पैलेस जो राजमहल है ये हमारा पिछोला झील के किनारे, कहां पर है? पिछोला झील के किनारे उदयपुर में हमारा यह महल बना। किसने बनाया? जब अकबर द्वारा आक्रमण किया गया था चित्तौड़ किले पर, उसके बाद उदय सिंह जी उदयपुर आ गए अपने पूरे परिवार को लेकर। अपने राज परिवार को रखने के लिए उन्होंने एक महल बनाया था। 1559 इसमें वो थे महाराणा उदय सिंह, इनके द्वारा बना हुआ हमारा सिटी पैलेस या राजमहल के नाम से जाना जाता है, जो पिछोला झील के किनारे है। कहां है? पिछोला झील के किनारे। इसी महल के निकट आपको जगदीश मंदिर मिलता है, जो अपन ने मंदिरों में चर्चा की थी। फिर बात करते हैं इसका उपनाम की बात करते हैं। फर्ग्यूसन ने इसको राजस्थान का विंडसर कहा है, जो लंदन में है। राजस्थान में का क्या कहा है? विंडसर। विंडसर का लंदन में एक महल है, एक इमारत है, उसका सेम टू सेम यह दिखता है। अतः फर्ग्यूसन ने इसको क्या कह दिया? राजस्थान का विंडसर। एग्जाम में एक एग्जाम इस प्रश्न को पूछा है, राजस्थान का विंडसर किस महल को कहा जाता है? तो सिटी पैलेस या राजमहल उदयपुर को। अब यहां पर क्या देखने को, बहुत बड़ा महल है, उसमें भी बहुत सारे महल है, जिसमें मिलता है कृष्णा विलास महल। यह वही कृष्णा राजकुमारी जिन्होंने जहर खाया था, जहर दिया था, चलिए दे दिया था और उसने जहर खा लिया था। किसने दिया होगा? तो इसलिए उसने खाया है ना, तो जहर खाया था। वो महल हमारे कृष्णा राजकुमारी, वो महल कृष्णा विलास महल। फिर है यहाँ पर दिल खुश महल। कौन सा? दिल को खुश कर दे, दिल खुश महल है। उसके बाद यहाँ पर माणक मयूख चौक है, 5 मोर करते हुए 5 मयूर यहां देखने को मिलते हैं, वो माणक मयूख चौक रूप में कहलाते हैं। इसके अलावा यहां विशेष क्या है? यहां विशेष महाराणा प्रताप की स्मृति का एक संग्रहालय बना है, उसके अंदर महाराणा प्रताप का भाला रखा है जो हल्दीगढ़ युद्ध में था। इसके अलावा यहां पर पहला पॉइंट दिया हो गया, यहां पे है राज परिवार का निवास। क्या है यहां पर? राज परिवार का निवास स्थल कहलाता, निवास स्थल। और कौन से राजभर? कीर्ति शेष अरविंद सिंह मेवाड़ का परिवार यहां पर रहता है। तो 2 स्थान विशेष हो गए इस महल के अंदर। एक तो महाराणा प्रताप का संग्रहालय है, स्मृति संग्रहालय, जहां पर विशेष महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ है, और दूसरा राज परिवार का निवास स्थल, वो है हमारा सिटी पैलेस उदयपुर, पिछोला झील के किनारे। 1559 महाराणा उदय सिंह जी द्वारा निर्मित, राजस्थान का विंडसर कहने वाला हमारा फर्ग्यूसन। इस महल के अंदर क्या क्या है? इस महल के अंदर कृष्णा विलास महल है, दिलखुश महल है, और माणक मयूख चौक देखने लायक स्थल कहलाते हैं। नोट डाउन कीजिएगा इस बात को। सबसे पहला लिखिएगा सिटी पैलेस, क्वेश्चन लिखना राजमहल। सिटी पैलेस क्वेश्चन लिखो राजमहल। कहां स्थित है? पिछोला झील के किनारे उदयपुर। पिछोला झील के किनारे उदयपुर में है, पिछोला झील के किनारे उदयपुर में सिटी पैलेस, पिछोला झील के किनारे उदयपुर। निर्माता है महाराणा उदय सिंह। क्वेश्चन लिखना 1559 ईस्वी, 1559 ईस्वी। महाराणा उदय सिंह और 1559 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया, जब उदयपुर को राजधानी बनाया था उस समय के बाद। उपनाम क्या कहलाता है? राजस्थान का विंडसर। उपनाम में क्या है? राजस्थान का विंडसर। विंडसर लंदन में है, राजस्थान का विंडसर। किसने कहा? तो लिखना फर्ग्यूसन द्वारा। फर्ग्यूसन द्वारा। फर्ग्यूसन ने 4-5 जगह इमारतों को फर्ग्यूसन कुछ न कुछ कहा है,
याद रखना, 4-5 इमारतों के बारे में कहा है, 1-2 जैन मंदिर के बारे में कहा है, एक आधी खिड़की के दरवाजे के बारे में कह दिया, एक आधा महल के बारे में कह दिया, हाँ है ना, और स्तंभ के बारे में कहा है। तो कहीं कहीं एग्जाम में पूछने की संभावना रख सकता है। तो राजस्थान का विंडसर किसे को कहा गया? सिटी पैलेस राजमहल उदयपुर को कहा। किसने कहा राजस्थान का विंडसर? तो फर्ग्यूसन द्वारा। अब यहाँ पर क्या दर्शनीय है तो लिखना है दर्शनीय स्थल के रूप में कृष्णा विलास महल, कृष्णा विलास महल, दिलखुश महल और माणक मयूर चौक, माणक मयूर चौक। कृष्णा विलास महल, दिलखुश महल और माणक मयूर चौक। माणक मयूर चौक। इस माणक मयूर चौक में 5 मयूर की मूर्तियां मिलेगी। कितने? 5 मयूर की मूर्तियां हैं, मोर की मूर्तियां इस चौक में रखी हुई है। बहुत ही रमणीय मोर दिखाई देते हैं। माणक मयूर चौक में 5 मयूर की मूर्तियां हैं, देखने लायक है। 250 रुपए से अधिक का खर्चा है इस महल को देखने में। 250 से अधिक का खर्चा आता है इस महल को देखने में। और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? महाराणा प्रताप का संग्रहालय देखने को मिलेगा। विशेष क्या है? महाराणा प्रताप का संग्रहालय लिखना है। इस महल में क्या है? महाराणा प्रताप का संग्रहालय है, जहां पे ऐतिहासिक भाला रखा हुआ है। महाराणा प्रताप का ऐतिहासिक भाला है महल के एक परिसर में, और दूसरे परिसर में राज परिवार का निवास स्थान, राज परिवार का निवास स्थान। कौन से राज परिवार के हैं? तो बात करते हैं कीर्तिशेष, कीर्तिशेष अरविंद सिंह मेवाड़, कीर्तिशेष अरविंद सिंह मेवाड़ का राज परिवार यहाँ है। कीर्तिशेष का मतलब अब इनकी कीर्ति ही जग रही है, बाकी शरीर नश्वर हो चुका है, नाम ही का रह गया है ना। कीर्तिशेष जो भगवत सिंह जी के छोटे पुत्र कहलाते हैं। महाराणा भूपाल सिंह जी जो मेवाड़ के अंतिम महाराणा थे, उन्होंने भगवत सिंह जी को गोद लिया। तो भगवत सिंह जी के 2 पुत्र हुए, एक महेंद्र सिंह बड़ा और छोटा भाई अरविंद सिंह। तो अरविंद सिंह जी के पास ये महल हिस्से में आया है, और महेंद्र सिंह जी के पास सामोर बाग का महल आया है। लेकिन ये महल जो इनके पास है, लिख दिया आप लोगों ने, बड़े आगे सबने लिखा, जीजियों ने, भाइयों ने लिख लेना। राज परिवार का निवास स्थान किसका राज परिवार है? कीर्तिशेष अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र, और जो लक्ष्यराज सिंह जी अभी वर्तमान में अपने मां, पत्नी और 2 बच्चों के साथ रह रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला महल का नाम है जग मंदिर, नहीं धन्यवाद, जग मंदिर, जग मंदिर, जग मंदिर दे दीजिए। मंदिर आप ले लो, आप ले लो, आप ले, कौन लेना चाह रहा? आ जाओ, ले जाओ। जग मंदिर कौन सा है? जग मंदिर दीदी आपके लिए ले लीजिएगा, है ना दीदी, ले लीजिएगा, शर्माना नहीं, ले लीजिएगा। ले लोगी? वाह, ले लीजिएगा। तबीयत सही नहीं आपकी, ऐसे लग रही है मेरे को, ले लीजिए ना। जग मंदिर महल, जग मंदिर जो है कहां पर है? पिछोला झील के अंदर। कहां है? पिछोला झील के अंदर है, समझना, पिछोला झील के अंदर उदयपुर बना हुआ। किसने प्रारंभिक निर्माण किसने कराया? तो प्रारंभिक निर्माण महाराणा कर्ण सिंह जी ने 1620 ईस्वी में कराया। लेकिन इसको पूर्ण जो कराया गया, किसने पूर्ण जो कराया गया? वो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में, बाप बेटे दोनों, बाप द्वारा, पिताजी द्वारा इस महल का प्रारंभिक निर्माण किया गया, और पुत्र जगत सिंह प्रथम द्वारा, जो जगदीश मंदिर के निर्माता और उदयपुर चित्रशैली के स्वर्ण काल वाले जगत सिंह प्रथम के द्वारा इस महल का पूर्ण निर्माण करा गया। यहां 2 लोगों को ठहराया गया है। जब जहांगीर से विद्रोह करके खुर्रम उर्फ शाहजहां इधर की ओर आया, इधर की ओर आया, तो शाहजहां को यहां ठहराया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, नीमच से जो 40 अंग्रेज भागे थे, 40 अंग्रेज कहां भागे थे? डुंगला गांव
चित्तौड़ में रूंगाराम के यहां ठहराया। वहां से महाराणा स्वरूप सिंह जी इन सब अंग्रेजों को लेकर आए और यहां पर इस महल में ठहरा दिया, जहां गोकुलचंद मेहता की देखरेख में इनको खातिरदारी की गई थी। इतिहास में आपने इस बात को पढ़ लिया है। तो नीमच के अंग्रेजों को यहां ठहराया था 1857 क्रांति के समय। यह है हमारा जग मंदिर। इस जग मंदिर महल को देखकर शाहजहां के दिमाग में भी एक खटका लग गया कि आने वाले समय में मैं भी इस महल जैसा कोई एक इमारत बनाऊंगा। और शाहजहां ने अपनी प्रेमिका की याद में ताजमहल बनाया कि नहीं, मुमताज की याद में बनाया। अब प्रश्न पूछ लें कि विश्व स्तर पर सबसे पहले ताजमहल कहां बना? विश्व स्तर पर सबसे पहले ताजमहल कहां बना? आगरा से पहले सबसे पहले ताजमहल शाहजहां के माइंड में बना कि ताजमहल बनाना है। ठीक है, तो ये था हमारा जग मंदिर महल। अच्छा लगा, आप हंस पड़े। तो कहां बना सबसे पहले? शाहजहां के माइंड में कि ताजमहल बनाना है। ठीक है, उसके बाद बना है। सेकंड महल की बात थर्ड महल की बात करता हूं, वो है हमारा जग निवास महल। ये महल भी हमारा पिछोला जिले के अंदर उदयपुर में, जग निवास महल भी पिछोला जिले के अंदर उदयपुर में ही है। इस महल का निर्माण जगत सिंह जी सेकंड ने कराया 1746, 1651 और 1746, लगभग 100 साल का फर्क आ रहा है। ये जगत सिंह प्रथम है, ये जगत सिंह सेकंड है। ठीक है, इस महल में लेक पैलेस 5 सितारा होटल संचालित है। ये 5 सितारा 5 स्टार होटल ये संचालित। गजब की चाय का खर्चा ही 850 रुपए की चाय है। हाँ, ये इतनी सी चाय कितने लोग 850 रुपए। लेकिन जब इस होटल के बाहर हम बैठे और पिछोला का नजारा देखे, एक एक चुस्कियां लेते जाए, बड़ा मजा आता है। ऐसा महल हमारा जग निवास महल है। नोट डाउन कीजिएगा दोनों महलों को। नहीं ले रही जी, तभी गोरी हो। हम, मेरी बेटी भी नहीं पीती है। चलिए, तो जग मंदिर महल सबसे सेकंड नंबर का आ गया हमारा जग मंदिर महल। कहां है? पिछोला झील के अंदर, दोनों पानी में है। आज हमारा बरसात का पानी आ जाए या हल्का सा पानी जमीन पे आ जाए तो सीलन आ जाती है मकान में, लेकिन ये पानी के अंदर होते हुए महलों के कोई सीलन नहीं है। कारीगरी देखो इसके, आप वो चुनने से बने हैं, है ना। लिखिएगा जग मंदिर महल पिछोला झील के अंदर उदयपुर में है। प्रारंभिक निर्माता की बात करते हैं। प्रारंभिक निर्माता महाराणा कर्ण सिंह 1620 ईस्वी। प्रारंभिक निर्माता महाराणा कर्ण सिंह 1620 ईस्वी। महाराणा कर्ण सिंह 1620 ईस्वी। और पूर्ण निर्माण जो कराया है, कंप्लीट निर्माण कराया महाराणा जगत सिंह प्रथम 1651 ईस्वी। महाराणा पूर्ण कराया महाराणा जगत सिंह सेकंड 1651 ईस्वी। जगत सिंह प्रथम। विशेष क्या है देखना, इस महल में विशेष करके लिखो, इस महल में खुर्रम क्वेश्चन लिखो शाहजहां, पहले नाम खुर्रम था बाद में शाहजहां हो गया है ना। इस महल में खुर्रम क्वेश्चन लिखो शाहजहां तथा नीमच से भागे, नीमच छावनी कर दो, तथा नीमच छावनी से भागे अंग्रेजों को ठहराया। इस महल में खुर्रम क्वेश्चन में शाहजहां तथा नीमच छावनी से भागे अंग्रेजों को ठहराया था। अंग्रेजों को ठहराया था। नीमच छावनी से भागे अंग्रेजों को ठहराया था। गोकुलचंद मेहता द्वारा जिम्मेदारी दी गई थी और मेवाड़ के जो महाराणा स्वरूप सिंह जी थे वो लेके आए। और मेरे गांव के महाराजा, मेरे गांव के ठाकुर बेतला के विजय सिंह जी, विजय सिंह थे।
हाँ भगत सिंह दे दिया, विजय वो लेने गए थे और वो लेके आए और गोकुल चंद जी मेहता को कहा कि इनकी देखरेख आपको करनी है। ठीक है, अब आता है तीसरा महल, जग निवास महल। तीसरा महल लिखेगा जी, जी हाँ, जग निवास महल। आज ऑनलाइन विद्यार्थी रिकॉर्ड क्लास ही देख पाएंगे, है ना, परेशान मत होना, ऐसे समझना मैं अभी आपके साथ हूं। जग निवास महल कहां बना है? पिछोला झील के अंदर, पिछोला झील के अंदर बना हुआ है, उदयपुर। पिछोला झील के अंदर उदयपुर, पिछोला झील के अंदर उदयपुर में बना हुआ है। दोनों ही महल पानी में है, नाव में बैठकर जाना पड़ता है। जग निवास महल पिछोला झील के अंदर उदयपुर, पिछोला झील के अंदर उदयपुर में है। किसने बनाया? महाराणा जगत सिंह सेकंड, महाराणा जगत सिंह सेकंड द्वारा बना है। महाराणा जगत सिंह सेकंड 1746 ईस्वी, 1746 ईस्वी में। और विशेष क्या है? तो विशेष है होटल लेक पैलेस संचालित 5 सितारा होटल है, 5 स्टार। पांच सितारा होटल, होटल। और इस होटल में जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो सब प्री वेडिंग करने यहां आते हैं, केवल प्री वेडिंग। शुरुआत की शादी से पहले एक शादी है ना, प्री वेडिंग करने यहीं आते हैं। और अपने थे प्री वेडिंग का एक वेडिंग हो जाए तो ठीक है, बाकी वेल्डिंग करनी पड़ती है है ना, प्री वेडिंग और वेडिंग दोनों को अगर जोड़ना पड़े तो बीच में क्या करना पड़ता है? वेल्डिंग करनी पड़े। वेल्डिंग करो, यूं करो तो फिर वेल्डिंग हो जाए। प्री वेडिंग और वेडिंग दो जोड़ के वेल्डिंग हो गया। याद रखिएगा, माता पिता का पैसा खर्च ना करें और प्री वेडिंग ना करावे। गलत चीजें कमेंट्स लोग जो झीमने आते हैं वो गलत कमेंट्स करते हैं, आप समझना इस बात को। 2-2.5 लाख रुपए लगाकर कोई प्री वेडिंग करके अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जो शूट की जाते हैं फोटो, उनको देखकर लोग बाग गुलाब जामुन खाते खाते देखो कैसा पहन रहा है, देखो ऐसे करते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच्चाई बता रहा हूं। और माता पिता के पैसे खर्च करना है बेकार। तो समझ में आ गया, जग मंदिर और जग निवास दोनों ही पिछोला झील के अंदर बने हुए हैं। अब हम बात करने वाले हैं उदयपुर के संभाग के अलावा अन्य जिलों के महलों की बात करते हैं। तो चौथा महल है हमारा हाडी रानी का महल, जो हमारा सोनभद्र जिले में है। लिखिएगा हाडी रानी का महल, हाडी रानी सलक कवर थी, सलक कवर। हाडी रानी का महल सोनभद्र में। पांचवा है हमारा जूना महल, ये डूंगरपुर में है। हाडी रानी का महल सलुम्बर में। रतन सिंह चुंडावत की रानी थी, शादी के कुछ समय बाद ही युद्ध के लिए जाना था, तो रावत रतन सिंह द्वारा निशानी मांगी गई थी, इन्होंने सर काट कर दे दिया, है ना। जिस पर एक कविता है सेनानी, और लिखा है मेघराज मुकुल ने लिखी है। तो हाडी रानी का महल सलुम्बर जिले में। फिर है जूना महल, जूना महल है डूंगरपुर में, रावल वीर सिंह ने बनाया है 7 मंजिला। लिखिएगा जूना महल, जूना महल वीर सिंह द्वारा बनाया गया डूंगरपुर में, और 7 मंजिला है। कितना मंजिला है? 7 मंजिला महल है, 7 मंजिला महल है, 7 मंजिला महल जूना महल डूंगरपुर, रावल वीर सिंह द्वारा। अगला महल है उदय निवास महल। उदय निवास महल भी हमारा डूंगरपुर में है, वो गैप सागर झील के किनारे है। उदय निवास महल डूंगरपुर में, गैप सागर मेन सिटी में ही है। गैप सागर है हमें से कोई डूंगरपुर का? और दोनों डूंगरपुर के? कहां रहते हो? सागवाड़ा। और आप राजा? दोनों खेरवाड़ा, सागवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। सागवाड़ा के दोनों। हाँ, तो मेन सिटी में है गैप सागर झील, है ना। तो वहीं किनारे बना हुआ है उदय निवास महल। किसने बनाया? महारावल उदय सिंह द्वारा। किसने बनाया? महारावल उदय सिंह द्वारा बना। निर्माता कौन है? महारावल, महारावल उदय सिंह द्वारा इस महल का निर्माण करा गया, जो उदय निवास महल के नाम। एक उदय निवास ऐसा ही महल हमारा यहाँ उदयपुर में है, जो होटल है, वो उदय निवास होटल, महल नहीं है ना। बहुत फेमस होटल, बहुत पैसे वाली होटल है उदय निवास।
राखी सावंत ने जो स्वयंवर रचा था वो इसी उदयपुर की उदय विलास होटल में रचा है। राखी सावंत, जानते हो राखी सावंत? मैं जानता हूं। चलिए अगला है एक थंबिया महल। एक थंबा जोधपुर में, एक थंबिया डूंगरपुर में। कहां पर है? गेप सागर झील के किनारे डूंगरपुर में है। डूंगरपुर, गेप सागर झील के किनारे डूंगरपुर में है। और किसने बनाया? महारावल शिव सिंह ने बनाया है, राजमाता ज्ञान कुंवरी की श्रीमती में। एक थंबिया महल गेप सागर झील के पास डूंगरपुर, निर्माता है महारावल शिव सिंह, पुत्र है शिव सिंह। और किसके लिए बनाया? राजमाता ज्ञान कुंवरी की श्रीमती में। जैसे ठीक नहीं थी हमारी राजमाता शिवगामिनी, उसी तरह से ज्ञान कुंवरी रही है। एक थंबिया महल गेप सागर झील के पास डूंगरपुर, निर्माता है महारावल शिव सिंह। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह किसकी याद में बनाया? राजमाता इनकी मम्मी कौन? ज्ञान कुंवरी की याद में बनाया गया। ज्ञान कुंवरी की याद में, ज्ञान कुंवरी। और इन्हीं की याद में इन्होंने एक मंदिर भी बनाया, अपन ने पढ़ा है, ज्ञानेश्वर शिव मंदिर। गुड, हाँ सही कहा आपने। वो था हमारा एक थंबिया महल डूंगर में। एक थंबा महल जोधपुर में आता है, एक थंबिया महल डूंगरपुर में आता है। फिर आता है हमारा बादल महल। कौन सा महल है? बादल महल। बादल महल है गेप सागर झील के अंदर है, पानी के अंदर है, वो किनारे पर है, बिल्कुल किनारे पानी के अंदर। सफेद रंग की बिल्डिंग है, बिल्कुल सफेद रंग की बिल्डिंग मिलेगी आपको, है ना। तो बादल महल हमारा गेप सागर झील के अंदर किनारे पर है। वो महारावल पूंजराज द्वारा बना है, महारावल पूंजराज। बादल महल, बहुत जगह बादल महल मिलेंगे। ये प्रॉपर दुर्ग के बाहर है बादल महल। बाकी आपने बहुत सारे बादल महल दुर्गों में पड़े हैं, लेकिन ये अपने आप में वर्चस्व रखता है, अस्तित्व रखता है। बादल महल डूंगरपुर और बादल महल जैसलमेर, दो जगह आपको प्रॉपर बादल महल मिलेंगे, है ना। तो ये बादल महल गेप सागर झील के अंदर है, बिल्कुल किनारे पानी के अंदर बना हुआ है। और डूंगरपुर किसने बनाया? महारावल पूंजराज द्वारा बना है, महारावल पूंजराज द्वारा निर्मित है। बहुत अच्छा है, केवल एक मंजिला है। आप जाएंगे 2-4 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आपको पूरा बादल महल के अंदर महाराणा, जितने भी डूंगरपुर के महारावल रहे हैं उनके महारावल की पुतले मिलेंगे। और कुछ पगड़ियों का संग्रहालय यहाँ देखने को मिलता है बादल। और बाहर की ओर एक चौक है, और उस चौक में हमारे महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई है। राजा, अगर आप गए हो तो, है ना, एक कोने पर मिल जाएगा। वो है हमारा बादल महल। अब आता है हमारा नवा महल, वो कहलाता है कटारगढ़, जिसकी चर्चा हमने कुंभलगढ़ दुर्ग में करी है। कटारगढ़ किसने बनाया? कुंभलगढ़ में दुर्ग में है, कुंभा द्वारा बना। उसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। अपन ने बात कर ली। इसके बना अबुल फजल ने कहा है कि इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से व्यक्ति देखता है तो उसकी सिर की पगड़ी हेठे मतलब नीचे गिर जाती है। तो यह था हमारा कटारगढ़ महल। ठीक है, कटारगढ़ जो हमारा कुंभा का निवास स्थान रहा था, कटारगढ़ महल। इसी कटारगढ़ महल में जूनी कचहरी है, जहां पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। ठीक है, जूनी कचहरी कहलाती। ये थे हमारे उदयपुर संभाग के महलों की जानकारी। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर कोई ही महल नहीं है। जो भी महल है वो दुर्ग के अंदर है, बाहर में कोई महल नहीं है। ये थे हमारे उदयपुर संभाग के प्रमुख महल। उदयपुर संभाग में ये वो 3 महल जरूर याद करना जो उदयपुर के हैं, वो ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उदयपुर के तीनों महल कौन कौन से? एक आ गया सिटी पैलेस, जो राजमहल राजस्थान का विंडसर कहते हैं, दूसरा जग निवास और तीसरा जग मंदिर। ये तीनों महल जरूर याद करना, एग्जाम आने की संभावना रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अगले संभाग की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा आप लोगों ने? ऑनलाइन विद्यार्थी आपने भी लिख दिया होगा, आशा करता हूं। कमेंट्स तो आप कर नहीं पाएंगे, क्षमा चाहता हूं। बात करेंगे कोटा संभाग की। किसकी बात करेंगे? कोटा संभाग की। हमारे भाई के जिले की बात करते हैं, कोटा संभाग की बात करते हैं। 1-2 बहन भी है बहन? कोटा से क्यों? 12 से। हाँ देखो, जैसे ही व्यक्ति का स्थान विशेष आता है, चेहरा चमकता है, अपने आप में खिल जाता है। बिलवाड़ा का नाम लेते एकदम लगता हाँ बिलवाड़ा आ गया है। तो अभी हम बात करें कोटा संभाग की। वो कोटा संभाग में सबसे पहले हम बात करेंगे जग मंदिर महल। याद रखना साथियों, जग मंदिर उदयपुर में भी रहा है और कोटा में भी है, लेकिन कोटा वाला इतना इंपॉर्टेंट जितना उदयपुर वाला इंपॉर्टेंट। याद रखना,
कहां है जग मंदिर महल? ये छत्रविलास तालाब के अंदर बना हुआ है। छात्रविलास नहीं है, ये छत्रविलास है। क्या है? छत्रविलास तालाब के निकट बना हुआ है कोटा में। कौन सा है? जग मंदिर महल। किसने बनाया? महाराव दुर्जनशाल द्वारा। किसके द्वारा? महाराव दुर्जनशाल। ये व्यक्ति वही दुर्जनशाल है जिन्होंने सिरोही में साणेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। वही दुर्जनशाल द्वारा जग मंदिर महल कोटा में छत्र विलास तालाब के निकट कराया गया। वो किसके लिए कराया? इनकी रानी ब्रज कंवर के लिए इसका निर्माण कराया गया। एक बार ये लिख लीजिएगा, जग मंदिर महल तक ही लिखिएगा। किशोर सागर भी कहते हैं, वो छत्र विलास है ना। किशोर सागर भी उसी को कहेंगे। अगर क्वेश्चन में चाहते आप इसको किशोर तालाब भी कर सकते हैं। किशोर तालाब। कोटा संभाग के 3 महलों की बात करें। सबसे पहले हमने बात की जग मंदिर महल, जो छत्रविलास तालाब या किशोर तालाब कहते हैं, कोटा में वहां बना हुआ है। किसने बनाया? महाराव दुर्जनशाल। कोटा के महाराव दुर्जनशाल द्वारा अपनी रानी ब्रज कंवर के लिए बनाया गया। अपनी रानी ब्रज कंवर के लिए बनाया गया है जग मंदिर महल कोटा। जग मंदिर महल कोटा। कंफ्यूज मत होना, एक उदयपुर में है जग मंदिर, जो कर्ण सिंह और पुत्र जगत सिंह ने बनाया है, और एक है हमारा कोटा में जग मंदिर महल, वो हमारे महारावल दुर्जनशाल ने बनाया है। दुर्जनशाल द्वारा बनाया। अब इंपोर्टेंट आता है कोटा संभाग का महल, वो कहलाता हमारा अबला मीणी महल। अबला नाम की एक महिला थी, अबला मीणी। मीणा है और मीणी कह रहे हैं, अबला मीणा, उसको अबला मीणी कह दिया। ये पासवान थी। क्या थी? पासवान रही है, राजा की एक्स्ट्रा रानी रही है। देखिएगा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान पर बना हुआ है ना। उसके अंदर कोटा जो हम कह सकते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, उसमें महाराव जो मुकुंद सिंह थे, उन्होंने अपनी पासवान अबला मीणी के लिए बनाया है। अबला मीणी के लिए इसका महल। अतः इस महल को इनकी याद में बनाया। अतः इस महल को हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का दूसरा ताजमहल। तो पहला ताजमहल जसवंत थाड़ा जोधपुर कहलाता है ना, जो सरदार सिंह जी ने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में 1906 में बनाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अबला मिनिमल। वो अभी आ जाएगा जसवंत सिंह वाला, है ना। अबला मिनिमल कहां है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा। इस राष्ट्रीय उद्यान में नेशनल पार्क में बना हुआ है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा, अबला मिणी महल। अबला मिणी महल। निर्माता राव मुकुंद सिंह। निर्माता है राव मुकुंद सिंह। निर्माता राव मुकुंद सिंह द्वारा बना है अबला मिणी महल। राव मुकुंद सिंह द्वारा बना है। किसके लिए बना है? पासवान अबला मिणी के लिए। पासवान अबला मिणी हेतु। मीणा जनजाति से संबंधित रखती है महिला अबला मीणा, और मिणी कहा गया है। अबला मिणी हेतु बनाया। उपनाम में हाड़ौती का ताजमहल और राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल। उपनाम विशेष भी कहीं पूछा जा सकता है। अबला मिणी महल, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा, राव मुकुंद सिंह द्वारा अपनी पासवान अबली मिणी के लिए कराया, पासवान के लिए कराया, प्यार की निशानी रही। अतः यह हाड़ौती का ताजमहल कहलाया या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहलाया। क्या हो गया अनु दीदी? क्या हो गया? हूं थी ने कोई बात नहीं। फिर आता है अगला मल अबेड़ा मल। कौन सा मल है? अबेड़ा मल। ये हमारा चंबल नदी के किनारे कोटा में है। अबेड़ा मल कहां है? चंबल नदी किनारे कोटा में। निर्माता जो रहे वो महाराव अबे सिंह हाड़ा द्वारा। निर्माण किसने किया है? तो निर्माण की बात करें तो निर्माण किया गया है महाराव अबे सिंह हाड़ा द्वारा, और उपनाम में हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न पूछ सकते हैं। हाड़ौती का हवा महल,
ऐसा ही हवा महल आपको शेखावटी में मिलेगा, जो खेतड़ी महल कहलाता है। जैसे राजस्थान का हवा महल जयपुर में है ना, उसी प्रकार से हाड़ौती का हवा महल, कोटा का हवा महल किसको कहते हैं, तो अबेड़ा महल को कहते हैं। यूं याद रखना, कोटा का हवा महल किसको कहा है, अबेड़ा महल को। कहां बना है, चंबल नदी के किनारे कोटा में। किसने बनाया, महाराव अभय सिंह हाडा द्वारा बनाया गया है। हाड़ौती का हवा महल। शेखावटी का हवा महल खेतड़ी महल झुंझुनू को कहेंगे शेखावटी का, और राजस्थान का हवा महल कहला रहा। ये हमारा हाड़ौती का हवा महल। हाड़ौती का ताजमहल अबलामिणी महल, हाड़ौती का हवा महल अबेड़ा महल, दोनों ही पास पास में है, कंफ्यूज मत होना। एक याद रखना, कैसे याद करना है, अबली मीणी है, पासवान है, तो पासवान के लिए हवा महल नहीं बनेगा, प्यार की निशानी होगी तो ताजमहल बनेगा। यूं याद करना, जल्दी याद हो जाएगा, है ना। जहां प्यार की बात आती वहां ताजमहल की बात आती, तो ताजमहल वाला अबली मीणी का महल, वो केवल हवा महल के तो हमारा अबेड़ा महल है, जो हाड़ौती का ताजमहल कहला रहा है। याद करने के तरीके हैं, बाकी तो क्या कहूं मैं, आप लोग जानते हैं, आप विद्वान विदुषी हैं, बहुत ज्यादा होशियार हैं, आप जानते हैं। आज अपनी पत्नी के लिए एक कमरा नहीं बना पा रहे हैं, एक ईंट 7 रुपए की है, 350 रुपए से ज्यादा सीमेंट का कट्टा है, 900 रुपए टन रेत है, और 750 रुपए टन कंक्रीट है, और 55 रुपए किलो सरिया है। मजदूर 700 रुपए लेता है और कारीगर 800 रुपए लेता है। कैसे बनावे अपनी पत्नी के लिए हवा महल, कुछ नहीं कर सकते। ये राजाओं के पास आर्थिक सोर्सेस थे, इसलिए बना दिए गए। हाँ, क्या कह रहे हो, एक जना बोलो, खबर पड़े। नहीं, मैंने तो बना दिया, मैंने बनाया, डबल मंजिल बना दिया पत्नी के लिए। एक ही चीज बनी, वो मकान बना दिया। 3 साल हो गए, काम हो गया बस मेरा। शादी के बाद एक ही वादा किया था, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि साधारण आदमी हूं, प्राइवेट मास्टर हूं, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मकान बना के जरूर दूंगा। बहुत मेहनत की, 10 साल में मकान खड़ा किया, प्लॉट दिया, और लाखों रुपए का प्लॉट, लाखों रुपए का मकान करके 2 मंजिल मकान बना दिया। आज देवी प्रसन्न है उसमें। चलिए बात करते हैं अगले महल की, कोटा संभाग के अगले महल की बात करते हैं। अगला महल है हमारा सुख महल। सुख महल, सुख महल की, यहां बैठकर रुडियार्ड किपलिंग ने कह दिया, तारागढ़ दुर्ग बूंदी जो है वो तो शायद भूत प्रेतों द्वारा बना है। उसी की बात करते हैं। कहां है सुख महल, जेत सागर झील के किनारे है बूंदी में सुख महल। सुख महल जेत सागर झील के किनारे बूंदी में। किसने बनाया, राजा विष्णु सिंह द्वारा बना है। राजा विष्णु सिंह द्वारा बना है। सुख महल किसके द्वारा बना है, राजा विष्णु सिंह द्वारा बना है। विष्णु सिंह द्वारा बना है सुख महल। विशेष क्या है, अंग्रेजी उपन्यासकार रुडियार्ड किपलिंग ठहरे हुए पानी में कंकर ना मार सांवरी, है ना। तो यह आ गया हमारा, रुडियार्ड किपलिंग इस महल में ठहरे थे। सुख महल, रुडियार्ड किपलिंग, जहां तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा है, शायद तारागढ़ दुर्ग का निर्माण तो भूत प्रेतों द्वारा हुआ है। हाँ बेटा, लिखना ना, आप हंस क्यों रहे थे, कोई बात याद आ गई है ना दोनों को, बाद में बताना मेरे को। खाटू श्याम जी, आप खाटू श्याम जी से है ना, तो अच्छा मेरता सिटी है, मीराबाई के यहां से। तो ये हमारा सुख महल। 5वां मंदिर थोड़ा सा विशेष है, अब यह अपनी अस्तित्व में नहीं रहा, लेकिन सिलेबस में जिंदा है। अस्तित्व में नहीं है, आज तक कुछ भी नहीं है। काष्ठ का रेन बसेरा महल सिलेबस में जिंदा है, लेकिन अब यह महल नहीं रहा। कारण क्या है देखिएगा, काठ का रेन बसेरा जो झालावाड़ किशन सागर झील के किनारे है, किशन सागर झील के किनारे झालावाड़ में काष्ठ का रेन बसेरा है, लकड़ी का बना रेन बसेरा है। किसने बनाया, यह एक ऐसा महल है जो किसी राजा महाराजा ने नहीं बनाया, एक संस्था ने बनाया। संस्था का नाम क्या, वन शोध संस्थान देहरादून द्वारा निर्मित, वन शोध संस्थान देहरादून द्वारा इस महल का निर्माण कराया गया। काठ का रेन बसेरा लकड़ी का बना हुआ महल है।
बाद में हुआ क्या था देखिएगा, विशेषता क्या है, लकड़ी का बना है। 1936 में लखनऊ में एक उद्योग प्रदर्शनी लगी थी। 1936 में लखनऊ में एक उद्योग प्रदर्शनी लगी थी, तो वहां झालावाड़ के शासक थे महाराजा राजेंद्र सिंह, वो इस महल को खरीदकर झालावाड़ ले आए। लेकिन कुछ लफंगे बदमाश दारूडियों ने दारू पीकर इस महल को जला दिया। आज तक यह महल अपने अस्तित्व में नहीं रहा, लेकिन हमारे दिल में जिंदा है, हमारे सिलेबस में जिंदा है। कास्ट का रेन बसेरा किधर है? झालावाड़ में कहलाता है। लिख लीजिएगा इस बात को, लिखिएगा। कास्ट का रेन बसेरा किशन सागर झील के किनारे झालावाड़। कास्ट का रेन बसेरा निर्माण किया है वन शोध संस्थान देहरादून द्वारा। देहरादून हरिद्वार के आसपास पड़ता है देहरादून, उत्तराखंड राज्य में है देहरादून, उत्तराखंड राज्य में है ना, जहां आईएफएस लोगों की ट्रेनिंग यहीं होती है। इस संस्थान में वन विभाग का सबसे बड़ा संस्थान कहलाती है भारत में। निर्माण किया है वन शोध संस्थान देहरादून द्वारा। पहला पॉइंट लकड़ी से बना है, दूसरा पॉइंट आज ये गड़बड़ है बोर्ड, और तीसरा पॉइंट लिखना है वर्तमान में यह महल जल चुका है। जल का मतलब जलाया जा चुका है ना, जलाया कर दूं, जल चुका है तो आप समझ नहीं पाएंगे। जलाया जा चुका है, जलाया जा चुका है, जलाया जा चुका है। कुछ लोगों ने जला दिया इस महल को। 3 बातें आपको कास्ट का रेन बसेरा में नोट डाउन करनी है। कास्ट का रेन बसेरा, अबली मीणी का महल, हाड़ौती का ताजमहल, अबेड़ा महल, हाड़ौती का हवा महल, यूं याद रखना। सिटी प्लेस उदयपुर, राजस्थान का विंडसर, ये उपनाम। कटारगढ़, मेवाड़ की आंख, ये 4 महल आए हैं, 4 उपनाम आए हैं। दिमाग में रखना, पता नहीं कौन सा प्रश्न आपकी झोली में 8 मार्च 2026 को घिरे। वर्तमान में यह महल जलाया जा चुका है। 1936 लखनऊ उद्योग प्रदर्शनी में रखा गया, जहां महाराजा राजेंद्र सिंह खरीद कर झालावाड़ ले आए। जहां कर देना, रखा गया जहां महाराजा राजेंद्र सिंह इस महल को खरीद कर झालावाड़ ले आए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इस महल को जला दिया। असामाजिक तत्वों ने जलाया है ना। असामाजिक तत्व का मतलब यही हुआ गुंडा मवाली, ऐसे ही लोग कह सकते हैं। असामाजिक तो उन्हीं को कहते हैं, अपन जैसे थे नहीं, अपन बहुत सामाजिक डांडे हैं, सामाजिक प्राणी हैं अपन। तो लिख दिया हो तो आगे बढ़ूंगा। बड़े भैया लिखा, चलिए। तो ये सब चीजें तो अभी आप पढ़े होंगे उसमें, तीसरे बैच में। पहले बैच में थे, तीसरे में थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अगला संभाग, वो है हमारा बीकानेर संभाग की बात करूंगा। तीसरा संभाग है हमारा बीकानेर संभाग की बात करता हूं। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में पहला महल लालगढ़ और दूसरा महल है गजनेर महल। बहुत फेमस महल की बात कर रहा हूं, बीकानेर संभाग। तीसरा संभाग बीकानेर संभाग, और महल का नाम है लालगढ़ महल। लालगढ़, इसके बारे में मैंने आपको जब जूनागढ़ दुर्ग पढ़ाया तब बताया। मासीबो मादिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10 की किताब राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति के अंदर लिख रखा कि जूनागढ़ किले को लालगढ़ महल कहते हैं, लेकिन वो गलत आंसर है, क्योंकि लालगढ़ महल अलग है, वो जूनागढ़ किला अलग है। ठीक है, तो ये हमारा लालगढ़ महल कहां किसने बनाया? तो हम बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह। आपके सिलेबस के हिस्सा
गंगा, रिसाला, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर एक दिग्दर्शन षड्यंत्र केंद्र, जो आपने बात करी थी, गंग नहर, बहुत सारी बातें आपने महाराजा गंगा सिंह जी उनके द्वारा बनाया गया। किसके लिए? अपने पिता रेड सिंह जी की स्मृति में, लाल सिंह जी की स्मृति में, पिता लाल सिंह जी की स्मृति में, रेड सिंह लाल सिंह जी की स्मृति में महाराजा गंगा सिंह द्वारा बीकानेर में लालगढ़ महल का निर्माण करा। किस पत्थर से बना है? तो ये बना है दुलमेरा के लाल बाटों से। किससे बना है? दुलमेरा के लाल बाटों से बना है। किस शैली बना है? अंग्रेजी शैली में। किस शैली में? यूरोपियन शैली, अंग्रेजी शैली में बना। अभी तक में हम बात करें तो यह मल आया है आपका एक यूनिक प्रश्न कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मल यूरोपियन शैली, अंग्रेजी शैली बना है? तो दुलमेरा का लाल पत्थर से बनने वाला लालगढ़ पैलेस, बीकानेर। ठीक है। फिर इस महल का उद्घाटन किसने किया? तो 1915 में लॉर्ड होर्डिंग्स था, जिसके ऊपर बम गिराया था। चर्चा का विषय हमने पहले किया है। किसने बम गिराया था? जोरावर सिंह और भतीजा प्रताप सिंह और काफी सारे क्रांतिकारी थे। तो होर्डिंग्स द्वारा इस महल का उद्घाटन किया गया। कौन से महल की बात करें? लालगढ़ पैलेस, बीकानेर। किसने बनाया? महाराजा गंगा सिंह जी ने। किसकी उसी में? पिता लाल सिंह जी। शैली यूरोपियन शैली। किस पत्थर से? दुलमेरा के लाल पत्थर से। लेकिन इस महल की जो डिजाइन जो तैयार की गई, वास्तुकार जो रहा है, डिजाइन तैयार करने वाला सर सैमुअल स्टीवन जेकब जो है, उनके द्वारा इस महल की डिजाइन तैयार की गई। अब इस महल में क्या क्या चीजें हैं? एक तो राज परिवार रहता है, लालगढ़ पैलेस, और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक होटल मिल जाएगी, लालगढ़ पैलेस होटल। यहाँ पर अनूप संस्कृत लाइब्रेरी मिलेगी और यहाँ पर शार्दुल संग्रहालय मिलता है। ये चार चीजें आपको इस लालगढ़ पैलेस के अंदर देखने को मिलती है। अगली बात क्या है? इस पैलेस के अंदर जर्मन चित्रकार A.H. मुल्लर ने बहुत सारे चित्र बनाए थे। बहुत सारे चित्रों में से सबसे ज्यादा चित्र, कई चित्र इसी लालगढ़ पैलेस में मौजूद है। ये 4-5 बातें आपको इस महल के बारे में विशेषता करके लिखनी है। अगला महल जो है गजनेर महल बीकानेर में है, जो महाराजा गज सिंह जी ने बनाया है। वो अकाल राहत हेतु बनाया गया है। तो हेडिंग डालेगा लालगढ़ महल, लिखा देता हूं आपको। कहां है लालगढ़ महल? तो देश का लिखना बीकानेर। लालगढ़ महल बीकानेर में बना है, बीकानेर में लालगढ़ महल बीकानेर। फिर लिखिएगा निर्माता महाराजा गंगा सिंह। निर्माता महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। फिर निर्माण का कारण, निर्माण का कारण पिता लाल सिंह जी की स्मृति। निर्माण का कारण पिता लाल सिंह जी की स्मृति। पिता निर्माता लाल सिंह जी हो गए, गंगा सिंह जी, और निर्माण का कारण लाल सिंह जी की स्मृति में बना है। किससे निर्मित हुआ है? तो दुलमेरा के लाल पत्थर से। निर्मित लिखना है, पॉइंट बनाकर लिखना, निर्मित। निर्मित किससे है? निर्मित, तो निर्मित है हमारा दुलमेरा के लाल पत्थर। दुलमेरा के, जूनागढ़ दुर्ग भी दुलमेरा से बना है, लाल बाटों से। याद रखना, जूनागढ़ किला भी बीकानेर वाला है ना, वो लालगढ़ भी दुलमेरा के लाल पत्थर से बना है। निर्मित किससे है? दुलमेरा के लाल पत्थर से। फिर महल की शैली, हर को पॉइंट बनाकर लिखो। निर्मित हुआ है दुलमेरा के लाल पत्थर से। फिर ना है महल की शैली। महल की शैली से बना है तो यूरोपियन शैली, जिसको अंग्रेजी शैली भी कह सकते हैं, यूरोपियन शैली। महल की शैली हो गई यूरोपियन शैली, यूरोपियन शैली, यूरोपियन शैली से बना है। फिर महल का उद्घाटन, अलग अलग पॉइंट बनाकर लिखो। महल का उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड होर्डिंग्स ने किया 1915। लॉर्ड होर्डिंग्स द्वारा 1915 में। उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड होर्डिंग्स द्वारा। कब? 1915 में किया गया। ठीक है। अब बात करते हैं महल की डिजाइन। डिजाइन तैयार की, डिजाइन किसने किया इस महल को? तो महल की डिजाइन तैयार करने वाले कौन है? सर सैमुअल स्वीटन जेकब। बोर्ड पे लिख रखा है। डिजाइन किसने की? सर सैमुअल स्वीटन जेकब द्वारा। जेकब द्वारा, जेकब
द्वारा। क्या क्या चीजें हैं यहां पर देखने लायक? क्या है? एक तो राज परिवार का निवास, विशेष करके लिखना है इस महल में क्या क्या चीजें हैं। एक तो है राज परिवार का निवास, राज परिवार का निवास, पहला पॉइंट हो गया राज परिवार का निवास। दूसरा पॉइंट लालगढ़ पैलेस होटल, राज परिवार का निवास। दूसरा लालगढ़ पैलेस होटल। तीसरा है अनूप संस्कृत लाइब्रेरी। चौथा शार्दुल संग्रहालय। और पांचवा है जर्मन चित्रकार एच मुल्लर के कई चित्र देखने को मिलते हैं यहां पर। 5 चीजें हैं लालगढ़ पैलेस या लालगढ़ महल बीकानेर में। उन्हीं महलों की चर्चा कर रहे हैं जो दुर्गों में नहीं है। सिर्फ कटारगढ़ महल के अलावा सब महल अलग अलग हमने देखे हैं जो दुर्गों में नहीं है। दुर्गों में भी बहुत सारे महल है, उससे भी प्रश्न पूछते हैं दुर्ग वाले महल भी, जिसमें से एक प्रश्न मैंने गत रविवार को डाला था। एक महल, 3 महलों के नाम डाल के देख दिया कि यह महल किन दुर्ग में स्थित है ना। अनूप महल की बात हमने जूनागढ़ की बात करी थी, कर्ण महल, छत्र विनाश महल और अनूप महल। ऐसे बीकानेर संभाग की बात करें, बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू 3 जिलों में कोई महल नहीं है। चूरू में बहुत सारी हवेलियां मिलेगी, बहुत सारी हवेलियां मिलेगी, लेकिन महल नहीं है। और गंगानगर और हनुमान, सोनू है क्या कोई भाई महल है आपके इधर? नहीं है? ओह सो सॉरी, तो कोई भी महल इसमें नहीं है। पहली बार भाई का जिला आया और उसमें भी कोई महल नहीं आया है। हाँ अब आप बनाना ना बेटा, बनाना, लाड़ी के नाम का बनवाओ एक। क्या बनाओगे? नहीं ताजमहल मत बनवा भाई, बहुत दर्द होएगा। ताजमहल मत बनवा, हवा महल बनाओ, हवा महल बनाओ। श्री गंगानगर का हवा महल किसने बनाया? निर्माता चोनू। सेकंड है गजनेर महल। कौन सा है? गजनेर महल, सोनू मीणा है ना। श्री गंगानगर का हवा महल बनाने वाला कौन है? सोनू मीणा। 1008 महाराजा सोनू मीणा है। कौन सा राठौड़? हाँ मीणा बोला हूं ना मैं। नहीं हो तो फिर क्या हो? जाट हो? जाट हो? ओ फिर मैंने तो आपके लिए एक जाटन देखी थी, लेकिन आप शादीशुदा निकले। मेरे गांव में है एक अच्छी लड़की है, समझदार है, पर सोनू के लिए लायक थी, पर ये तो शादीशुदा निकला। और कोई है? और कोई है क्या? चौधरी है कोई लड़कों में? कौन? नहीं कोई नहीं। चलिए, गजनेर महल कहाँ है? बीकानेर में। निर्माता है महाराजा गज सिंह। वो कारण क्या रहा था? अकाल राहत हेतु, अकाल राहत हेतु शायद लिख दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलिए आगे बात कर रहा हूं। अब सीधे सीधे हम भरतपुर में चल रहे हैं। भरतपुर संभाग की बात करूंगा। भरतपुर संभाग की बात करता हूं। भरतपुर संभाग, और भरतपुर संभाग में भी महल अब भरतपुर में नहीं है, डिग के जल महल है जो डिग जिले में है। फेमस महल डिग के जल महल, डिग के जल महल डिग जिले में है। भरतपुर संभाग में भी हम बात करेंगे, डिग के जल महल की बात करते हैं, डिग के जल महल की बात करेंगे। प्रारंभिक निर्माता कौन है? पिता महाराजा बदन सिंह, बदन सिंह, महाराजा बदन सिंह द्वारा बना है। बदन सिंह द्वारा डिग के जलमहल बनाए गए। लेकिन सर्वाधिक निर्माण किसने किया? तो सर्वाधिक निर्माण बना ले जाटों के प्लेटो, जाटों के अफलातुन राजा सूरजमल जाट द्वारा। सूरजमल है, मल नहीं, सूरजमल, सूरजमल द्वारा कब बनाया गया? तो यह बना है हमारा, कब बना है? 1755 ईस्वी से 63 ईस्वी तक सूरजमल द्वारा। सर्वाधिक निर्माण सूरजमल द्वारा किया गया 1755 से 63 ईस्वी तक। ये जो निर्मित है, निर्मित की बात करें, बंसी पहाड़पुर के कठोर बलुआ पत्थर से है। बंसी पहाड़पुर, इसी बंसी पहाड़पुर जो हमारा भरतपुर में आता है, यहां से
पत्थर निकाल निकाल कर भगवान श्री राम का अयोध्या का मंदिर बनाया गया है, लाल बाटा है ना। तो निर्मित किससे है? डिक्की के जलमल बंसी पहाड़पुर के बलुआ पत्थर से निर्मित है। और किस आकृति का है यह मल? चतुष्कोणीय आकृति का ये आकृति है ना। इस मल की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति का, चतुष्कोणीय आकृति का महल है, चतुष्कोणीय आकृति का। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे महल मिलेंगे, डिक्की के जलमल, बहुत सारे नाम के अलग अलग बांध के, जिसमें सावन भादो फेमस है। सावन भादो नाम से जरूर पूछ लिया जाता है ना। तो बंसी पहाड़पुर के बलुआ पत्थर से निर्मित है और आकृति है चतुष्कोणीय आकृति का। यह महल बना हुआ है डिग के जल महल, डिग जिले में। बंसी पहाड़पुर भरतपुर के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। प्रारंभिक निर्माता महाराजा बदन सिंह और सर्वाधिक निर्माण किया है जाटों के प्लेटो या अफलातून सूरजमल जाट द्वारा 1755 से 63 ईस्वी के मध्य। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से भवन देखने को मिलते हैं इस डिग के जलमहल में? गोपाल भवन, सूरज भवन, सावन भवन, भादो भवन, नंद भवन, किशन भवन, पुराना भवन, हरदेव भवन और केशव भवन, इतने सारे। अब देखो साथियों, एग्जाम प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। जैसे हम हवामहल की बात करते हैं, हवामहल में भी 5 मंजिला है, वो 5 नाम सिंपल हो गया, अन्य को एग्जाम आ गया, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन एग्जाम ये पूछा सकता है गोपाल, सूरज, नंद, किशन, हरदेव भवन किसके हैं? या खुशहाल, जवाहर, बसंत, ललित, प्रकाश महल किस भवन के हिस्से हैं? तो माधवेंद्र भवन नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के हैं। माधव सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए, है ना। वैसे आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, गोपाल, सूरज, नंद, हरदेव ये सब भवन किस महल के हिस्से हैं? तो डिग के जल महल के हिस्से हैं, लिखे। और उसमें से सर्वश्रेष्ठ भवन कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ भवन है वो गोपाल भवन है। इसी भवन में काले पत्थर का एक झूलेनुमा शाहजहां का सिंहासन रखा हुआ है। ये एक विशेष करके लिख लीजिएगा, इस बात को नोट कीजिएगा। डिग के जल महल डिग में। निर्माता, प्रारंभिक निर्माता की बात करें तो महाराजा बदन सिंह और सर्वाधिक निर्माण महाराजा सूरजमल 1755 से 63 ईस्वी के मध्य। किससे निर्मित है? बंसी पहाड़पुर के कठोर बलुआ पत्थर से निर्मित है। बंसी पहाड़पुर के कठोर बलुआ पत्थर से निर्मित है। 12 मॉड्यूल 1 बक्सा, 8 मॉड्यूल 2 बक्सा, 6 मॉड्यूल 1, 2 मॉड्यूल 5, 1 टेप रेड कलर। प्रमुख भवनों में गोपाल, सूरज, गोपाल भवन, यू लिखना, भवन भवन है ना। गोपाल भवन, सूरज भवन, सावन भवन, भादो भवन, नंद भवन, किशन भवन, पुराना भवन, हरदेव भवन और केशव भवन नाम के ऐसे भवन हमारे इस डिग के जलमहल में बने हुए हैं। उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो भवन कहलाता है वह गोपाल भवन है, जहां पर काले पत्थर का एक झूलानुमा शाहजहां का सिंहासन रखा हुआ है। आज भी है कोई डिग से, डिग भरतपुर क्षेत्र से कोई है? डिग भरतपुर से कहां चले गए? पहले तो थे कोई है नहीं दिखे। और एक और आपको सिटी पैलेस मिल रहा है, वो धौलपुर में है, जो धौलपुर भवन के नाम से जाना जाता है, जहां शाही परिवार का निवास है। सिटी पैलेस धौलपुर। बस बाकी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिटी पैलेस धौलपुर, सिटी पैलेस धौलपुर है और धौलपुर भवन के नाम से जाना जाता है। वो शाही परिवार का निवास स्थल कहलाता है, निवास स्थल कहलाता है। तो ये थी साथियों ऑनलाइन विद्यार्थी। आज क्लास हमारी ऑनलाइन नहीं हो पाई किसी कारणवश, तकनीकी इशू के कारण। तो आज आपको ये क्लास ऑफलाइन में रिकॉर्ड क्लास मिल रही है। तो आनंद के साथ पढ़िएगा। राधे राधे, शाम मिला दे। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। हाँ आया।